2023 में कांग्रेस के लिए अगर कहीं से अच्छी खबर आई तो वो दक्षिण से आई। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, तेलंगाना में कांग्रेस की पहली बार सरकार बनी स्टेट बनने के बाद, तो जाहिर सी बात है दक्षिण कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने दक्षिण के 2 राज्यों में सरकार बनाई है। कांग्रेस को लग रहा है कि अगर उसने दक्षिण पर जोर लगाया तो बड़ा खेल हो सकता है, लेकिन खेल के चक्कर में उसका सबसे बड़ा किला दांव पर लग सकता है। और ये रायबरेली का वो किला है जो लंबे समय से कांग्रेस का राज तिलक करता रहा है, लेकिन इस बार ये थोड़ा फंसा हुआ लग रहा है। रिपोर्ट देखिए। क्या कांग्रेस को अपना सबसे मजबूत किला ढहता नजर आ रहा है? क्या 66 साल के बाद लखनऊ से सटे एक जिले का समीकरण बदलने वाला है? क्या यूपी से कांग्रेस का हाथ पूरी तरह से छिटकने वाला है? क्योंकि जिस रायबरेली पर लंबे समय से कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, अब वही रायबरेली कांग्रेस को फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी अपनी पारंपरिक सीट को छोड़ दक्षिण का रुख कर सकती हैं और 2024 में तेलंगाना से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। इस चर्चा की वजह है वो प्रस्ताव जो तेलंगाना कांग्रेस ने पारित कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। इसी प्रस्ताव के बाद से सोनिया गांधी के तेलंगाना से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। राजनेताओं की ये फितरत होती है कि वो आसान रास्ता अपनाएं, जिताऊ रास्ता अपनाएं और अपने लिए एक बिल्कुल सुलभ रास्ता अपनाएं। और उसमें सोनिया गांधी ही क्या, कोई गांधी हो, वो ये रास्ता अपनाना चाहते हैं। और उसके पीछे कारण भी यही होता है। एक कारण तो ये होता है जो मैंने पहले बताया, और दूसरा कारण ये होता है कि पार्टी को एक मोमेंटम देने का कारण होता है। तो यहाँ दोनों ही कारण सोनिया गांधी के साथ हैं। तो वो जो सरकार होती है उसका जो थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है वो निश्चित रूप से सोनिया गांधी को मिलेगा, और मुझे लगता है कि उनको लड़ने में कोई हर्जा नहीं, वहाँ पे भी पूरा देश उनका है। तेलंगाना की जिन सीटों से सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा है उसमें मेडक, जहीराबाद, खम्मा, नलकोंडा, महबूब नगर का नाम शामिल है। वहीं जानकारों की माने तो सोनिया गांधी को तेलंगाना में चुनाव जीतने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हाल ही में तेलंगाना में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि तेलंगाना को अलग राज्य बनाने में सोनिया गांधी का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में उनकी वहां बड़ी लोकप्रियता है, जिसकी एक बड़ी झलक हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारा है कर्नाटक में, केवल कांग्रेस की जीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो बदलाव की भी राजनीति थी वो भी उसमें काम नहीं आई, येदियुरप्पा साहब भी काम में नहीं आए। और कांग्रेस ने ताकतवर तरीके से लड़ाई लड़ी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, PCM का जो कैंपेन था उनका वो चला। हिंदुत्व का मुद्दा कर्नाटक में नहीं चला। और तेलंगाना में उन्होंने BRS सरकार के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले और एंटी इनकम्बेंसी को लेकर बड़ा इशू बनाया। तो दोनों जगह कांग्रेस को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए, वहाँ की लोकल लीडरशिप। वैसे कांग्रेस के लिए ये नया नहीं है। 2019 में जब राहुल गांधी के लिए अमेठी की सीट फंसी हुई दिखी तो उन्होंने केरल के वायनाड का रुख किया था। भले ही राहुल अमेठी हार गए, लेकिन वायनाड आसानी से जीत गए। अगर सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ती हैं तो किसी को हैरानी नहीं होगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को सोनिया गांधी की रायबरेली सीट फंसती दिख रही है? क्या उन्हें डर है कि अगर सोनिया चुनाव लड़ती हैं तो हार सकती हैं, या फिर इसकी कोई और वजह है? राहुल गांधी जी और कांग्रेस फिर से अमेठी में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में वो वायनाड से भले ही MP हों, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति, खासतौर से सत्ता की जो राजनीति है, जो दिल्ली की राजनीति है, जो लुटियंस की राजनीति है, उसमें उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें अगर राहुल गांधी फिर से अपनी पॉलिटिकल ताकत को बढ़ाना चाहते हैं तो अगर वो अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर कदम हो सकता है उनकी ताकत को आगे बढ़ाने के लिए और उनकी खुद की इमेज के लिए भी। वैसे जानकारों की माने तो कांग्रेस का फोकस उत्तर से ज्यादा
दक्षिण पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि दक्षिण भारत के 2 राज्यों में कर्नाटक और तेलंगाना में उसकी सरकार है, और सबसे बड़ी वजह यह है कि दक्षिण में बीजेपी का हाथ तंग है। ये बहुत आसान है कि उत्तर और दक्षिण की आप लड़ाई दिखा दें, बहुत आसान है, लेकिन दक्षिण में इनके पल्ले है क्या कांग्रेस के पल्ले? तेलंगाना में जरूर उन्होंने एक जड़ जमाई है, और वो अगर और ये बहुत अच्छा चयन हुआ बतौर मुख्यमंत्री, तो उससे ये रास्ता होगा कि वहाँ एक आसान हो सकती। तो वही एक राज्य ऐसा है, साउथ का 1/4 हिस्सा इनके पास है, और उस 1/4 हिस्से में भी साउथ कितना बड़ा ये भी देखना होगा आपको। आप जिस नॉर्थ की बात कर रहे हैं, हिंदी बेल्ट की बात कर रहे हैं, वो 3/4 ज्यादा है, ये 1/4 हिस्सा है, और 1/4 में भी 1/4 हिस्से पे कांग्रेस है अभी। तो ये आसान नहीं नॉर्थ साउथ का। कांग्रेस को लग रहा है कि उसने दक्षिण में ताकत लगाई तो वो बड़ा उलटफेर कर सकती है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दक्षिण की 132 में से 63 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यही वजह है कि अब कांग्रेस दक्षिण भारत में अपने पैर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि अगर सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़ती हैं तो पार्टी को मजबूती मिल सकती है। लेकिन क्या दक्षिण के लिए कांग्रेस उत्तर को ऐसे ही छोड़ देगी? क्योंकि यूपी ही दिल्ली पहुंचने का सबसे अहम पड़ाव है। यहां लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। ऐसे में अगर सोनिया गांधी रायबरेली को छोड़ तेलंगाना से चुनाव लड़ती हैं तो उन पर यूपी को छोड़कर भागने का आरोप लग सकता है। ऐसा ही आरोप 2019 में राहुल गांधी पर भी लगा था, जिसका नतीजा ये हुआ कि राहुल अपनी परंपरागत सीट अमेठी हार गए थे, और अब यूपी में कांग्रेस के पास सिर्फ रायबरेली ही बचा है। क्या कांग्रेस उसे भी दांव पर लगाने का रिस्क लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।